नमस्कार मित्रों। एल्कोहलिज्म यानी कि शराब की लत लगना, जिसके कारण परिवार उजड़ जाते हैं, समाज में कोई इज्जत नहीं और व्यक्ति बीमारी होकर आखिर में मर जाता है। क्या है ये एल्कोहलिज्म? आज इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मतलब आयुर्वेद में मद सेवन का अति सुंदर वर्णन दिया गया है कि इसके बुद्धिमानी से उपयोग करने पर यह उत्साह पैदा करती है, शक्ति और पोषण बढ़ाती है, लेकिन अत्यधिक उपयोग से गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं और ये अत्यधिक उपयोग ही एल्कोहलिज्म कहलाता है, यानी कि एल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स, जो कि एक पुरानी बीमारी है जिसके बुरे प्रभाव समाज पर, व्यवसाय पर और स्वास्थ्य पर पड़ने के बावजूद व्यक्ति शराब के सेवन को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, उसे नहीं छोड़ पाता और यही एल्कोहलिज्म कहलाती है समस्या। संसार में इससे लाखों व्यक्ति पीड़ित हैं, लाखों परिवार पीड़ित हैं और स्वास्थ्य के बारे में देखें तो लगभग 3 लाख मौतें कैंसर जैसी बीमारियां इसके कारण जो होती हैं, उसके कारण मृत्यु होती है। कैंसर के अलावा भी पाचन तंत्र की खराबी, हार्ट बीमारी, हार्ट डिजीज इत्यादि भी इसके कारण होते हैं और लाखों व्यक्ति नशे के कारण एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कुछ बेचारे तो दूसरों के शराब पीने के कारण मरते हैं और कुछ खुद शराब पीकर एक्सीडेंट कर देते हैं। क्या कारण है इसके एल्कोहलिज्म का? क्यों ये लत लग जाती है? तो इसका मित्रों, सबसे पहले तो एक जेनेटिक फैक्टर है जो कि आनुवंशिकता के कारण होता है, जिसका असर रहता है। दूसरा, इस तरह का माहौल या वातावरण, जैसे कि पार्टी इत्यादि मनाना, क्लब में जाना और वहां बैठकर शराब पीना और धीरे धीरे इसकी लत लग जाती है। तीसरा, दिमाग में साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कुछ चिंता लगी हो तो लोग आज शराब पीना शुरू कर देते हैं। क्या लक्षण है इस एल्कोहलिज्म के, शराब के लत के? तो सबसे पहले तो व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता, मानसिक रूप का क्रोध आने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है और एक प्रतिदिन पीने की तीव्र इच्छा होती है, उसके तलब से छूटती है उसके मन में। फिजिकली वो दूसरों पर निर्भर होने लगता है, खुद धीरे धीरे काम करने में असमर्थ होने लगता है और इसकी टॉलरेंस, यानी कि आज यदि एक पैक पीता है, कल 2, 4 धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इसको पूरे सेटिस्फेक्शन के लिए इसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, टॉलरेंस या सहनशीलता बढ़ती चली जाएगी। स्वास्थ्य पर इसका असर देखें तो तो सबसे बुरा असर इसका लीवर और फेफड़ों पर पड़ता है। लीवर का कैंसर, सिरोसिस, फैटी लीवर इत्यादि कई बीमारियां हो जाती हैं और साथ ही हृदय रोग, ब्लड प्रेशर इत्यादि की भी संभावनाएं रहती हैं। तांत्रिक समस्याएं, दिमाग की समस्या हो जाती है, व्यक्ति भूलने लगता है, कुछ याददाश्त नहीं रहती और समझने की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है और मानसिक हेल्थ यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि से वह पीड़ित हो जाता है। अब शराब की लत को कैसे छुड़ाया जाए? तो इसके लिए मित्रों, सबसे पहले तो व्यक्ति को स्वयं का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय उसको कराने के लिए उसको समझाई दी जाए
काउंसलिंग की जाए और साथ में पब्लिक हेल्थ की कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाए, जैसे कि उसको शिक्षा देना, इसके बारे में जागरूकता अभियान चलाना, इस तरह की पॉलिसी बनाना कि उपलब्ध ना हो शराब आसानी से, और जल्दी से जल्दी इस तरह के व्यक्तियों को खोज कर उनका रिहेबिलिटेशन करना और चिकित्सा में डिटॉक्सिफिकेशन करना और रिहेबिलिटेशन करना, उसका पुनर्स्थापन करना। आयुर्वेद में इसकी काफ़ी कुछ सहायता ली जा सकती है। सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि पंचकर्म यानी शरीर की शुद्धिकरण प्रक्रिया। कुछ दवाइयाँ इसमें उपयोग की जाती हैं, ब्राह्मी, अश्वगंधा, अर्जुन, कुर्जू आदि, शंखपुष्पी आदि। साथ ही सात्विक भोजन में डाइट और न्यूट्रिशन की तरफ बहुत ध्यान दें। मिर्ची, तली गली चीज़ें, मसाले और प्रोसेस्ड फूड इत्यादि को त्याग दें। योग प्राणायाम मानसिक शक्ति को देने के लिए और स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। आयुर्वेद की रसायन थेरेपी रेजुवेनेशन भी इसके लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद एक अमृत है, कृपया से पहले आजमाएं और फिर प्रोसेस्ड फूड इत्यादि को त्याग दें। योग प्राणायाम मानसिक शक्ति को देने के लिए और स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। आयुर्वेद की रसायन थेरेपी रेजुवेनेशन भी इसके लिए अत्यंत उपयोगी है। इस प्रकार मित्रों, आयुर्वेद एक अमृत है, कृपया से पहले आजमाएं और फिर विश्वास करें। और आपसे निवेदन है कि कोई भी चिकित्सा करने से पूर्व अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श लें। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।